बेटा नमस्कार। आज का वीडियो हम चलते हैं मलेरिया पर। मलेरिया चौथी डिसीज़ है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ चैप्टर 8 बायोलॉजी के अंदर 12th क्लास के अंदर। तो मलेरिया, सबसे पहले मलेरिया होता क्या है, और ये एक डिसीज़ है जो कि प्रोटोजोआ के प्लाज्मोडियम से होती है। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म सबसे पहले लिखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है इसका, मैंने कहा कि इट इज कॉज्ड बाय, तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म लिखते हैं बेटा, इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। किससे कॉज होता है, प्लाज्मोडियम से। और प्लाज्मोडियम है क्या, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है बेटा, प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ एक ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटिस्टा के अंदर आता है, प्रोटिस्टा। और ये प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा बेटा एक किंगडम है। प्रोटिस्टा क्या है, एक किंगडम है, एक किंगडम है ये प्रोटिस्टा। क्या है बेटा, किंगडम। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज है, वो बताऊंगा अभी। प्रोटोजोआ का एक टाइप है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम से होने वाली बीमारी कौन सी है बेटा, मलेरिया, ठीक है। तो अब मैं चलते हैं टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है जी, टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पे टाइप्स आते हैं, टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम, टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम यहाँ पे करेंगे हम कि टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम क्या होता है, ठीक है। तो 4 टाइप के प्लाज्मोडियम होते हैं बेटा। 12th क्लास के अंदर 3 टाइप के दे रखे हैं, बट एक टाइप और बताऊंगा मैं। तो 4 टाइप के प्लाज्मोडियम है, ठीक है। ध्यान देना थोड़ा सा, 4 टाइप के प्लाज्मोडियम। सबसे पहला प्लाज्मोडियम, फिर दूसरा, और फिर सी बेटा, और फिर डी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो प्लाज्मोडियम है वो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एक स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की। उसके बाद प्लाज्मोडियम मलेरियाई, मलेरियाई, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। और थर्ड है बेटा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। और जो डी है बेटा ये प्लाज्मोडियम ओबेल, प्लाज्मोडियम ओबेल। ज़्यादातर आपको ये वाइवैक्स और आपको मलेरिया मिलेगा। जो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है बेटा, ये डेंजरस प्लाज्मोडियम है, डेंजर प्लाज्मोडियम है, ये ध्यान रहे। क्या है, डेंजर प्लाज्मोडियम है, और डेथ का कारण भी बन सकता है अगर मलेरिया हुआ तो इस वाले प्लाज्मोडियम से। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका है, नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, ये दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है ये। तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है बेटा आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिम्टम। सिम्टम, कोई भी डिसीज़ होती है उसके 4 पॉइंट करते हैं हम, सिम्टम, ठीक है। तो सिम्टम्स में क्या क्या हैं, ज़रा सिम्टम्स पढ़ेंगे हम। पहला जो सिम्टम्स है बेटा वो फीवर है, और फीवर भी हाई फीवर होता है, हाई फीवर, ठीक है, हाई फीवर। दूसरा क्या है बेटा, चिल, ठंड लगती है, चिल विद फीवर। फीवर होगा किसके साथ, ठंड के साथ, चिल मतलब ठंड लगती है, ठीक है। एक केमिकल आएगा, उसका नाम बताऊंगा जिससे ठंड लगती है साइकिल के अंदर, इसी का साइकिल होता है मलेरिया का, उसमें बताऊंगा। नेक्स्ट है बेटा वही तीनों डिसीज़, वही तीनों सिम्टम्स जो मैंने बताए हैं तुम्हें। सबसे पहले हेडेक, ठीक है, वॉमिटिंग, हेडेक के बाद वॉमिटिंग एंड नोजिया। क्या है सिम्टम में, नोजिया। ये तीनों सिम्टम्स जो है ये हमारे आते ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है बेटा, वीकनेस आएगी, वीकनेस। वीकनेस के बाद जो होता है, वेट भी लॉस होता है थोड़ा बहुत, वेट, जब वीकनेस होती है तो वेट लॉस। और बेटा लास्ट सिम्टम्स जो है वो है लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ स्पेलिंग गलत है, एपिटाइट, एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है। इस पे थोड़ा गलत लगा देंगे, लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है। ये आपके सिम्टम्स है। इसके सिम्टम्स के बाद आता है ट्रांसमिशन, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है बेटा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन जो होता है ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके अंदर। ये होता है बेटा एक मॉस्किटो से फैलता है, द बाइटिंग ऑफ फीमेल मॉस्किटो। तो कैसे फैलता है ये, सबसे पहले ट्रांसमिशन, इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ये ध्यान रखना, अंडरलाइन कर रहा हूँ इसे, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से फैलता है ये।
ये कैसे फैलता है? बाई बाइटिंग, जब खाएगी जब तो फैलेगा, बाई बाइट्स, बाइट्स काटने से फैलता है, ठीक है। अब फीमेल मॉस्किटो के अंदर साइकिल चलती है बेटा, क्या चलती हैं? साइकिल। इसके अंदर साइकिल चलती हैं, वो साइकिल ही आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके अंदर दो साइकिल चलती है। कौन साइकिल चलती है? दो साइकिल चलती है इसके अंदर बेटा। एक चलेगी एसेक्सुअल साइकिल और एक चलेगी सेक्सुअल साइकिल। एक चलेगी एसेक्सुअल और एक चलेगी सेक्सुअल। ये साइकिल आपको पढ़नी है। ये इसमें ये साइकिल ही मैन इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। सेक्सुअल साइकिल जो चलती है वो चलती है मॉस्किटो के अंदर, मॉस्क्यूटो के अंदर। और जो एसेक्सुअल साइकिल है बेटा ये चलती है ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर चलती है, ठीक है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। मैंने साइकिल पूरा ड्रॉ कर लिया है, थोड़ा टाइम लगा था। तो ये हैंड है बेटा, ह्यूमन हैंड। और इसमें क्या है? ये हेल्थी पर्सन का है। मॉस्किटो आई, बाइट कर जाएगी। बाइट करने के बाद क्या होगा? इंट्रोड्यूस स्पोरोजॉइड इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर वो स्पोरोजॉइड छोड़ जाएगी। स्पोरोजॉइड क्या होते हैं? एक प्रकार के छोटे छोटे कण जो इन्फेक्शन फैलाते हैं बॉडी के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं हमारा दूसरा स्टेप, स्पोरोजॉइड गोज इनटू द लिवर एंड कन्वर्ट मीरोजॉइड एंड ब्रश द सेल ऑफ लिवर। तो स्पोरोजॉइड जो हमारे ब्लड में पहुंचे हैं वो धीरे धीरे कहाँ चले जाएंगे? लिवर की सेल तक। ये जो दिखा रखी है स्पोरोजॉइड है बेटा, ये इनको मैं लिख देता हूँ, ये स्पोरोजॉइड, स्पोरोजॉइट, ये स्पोरोजॉइट है, ठीक है। स्पोरोजॉइट मीरोजॉइट में कन्वर्ट हो जाएंगे और लिवर की सेलों को ब्रस्ट कर देंगे। ये लिवर बनाया हुआ है मैंने। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है बेटा, तीसरा पॉइंट है, फिर वो कहाँ चले जाएंगे? आरबीसी की सेल्स के पास चले जाएंगे और आरबीसी की सेल को भी क्या कर देंगे? ब्रस्ट कर देंगे। ये आरबीसी की सेल है, यहाँ गए हैं और आरबीसी की सेल यहाँ पे क्या हो गई है? ब्रस्ट हो गई है। यहाँ पे ये रिलीज हो गई है। रिलीज होते ही एक केमिकल रिलीज होता है बेटा, यहाँ रिलीज होते ही यहाँ एक केमिकल रिलीज का नाम है हीमोजिन। हीमोजिन, हीमोजिन नाम का केमिकल। ये केमिकल क्या करता है बेटा? ठंड लगाने के लिए बताया था ना एक सिम्टम्स मैंने, चिल लगाता है, तो ये केमिकल है वो जो चिल लगाएगा, ठीक है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल कौन सा है? हीमोजिन, जो चिल लगाएगा। चिल लगाने के बाद क्या होगा? अब ये रिलीज जैसे हो गए हैं तो आरबीसी की सेल फट जाएंगी। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस होगी न्यू आरबीसी सेलों में। न्यू आरबीसी सेलों में क्या होगी बेटा? गैमेटोजेनेसिस। नई आरबीसी जो बनेंगी उनमें फिर ये क्या करेंगे? स्पोरोजॉइट अपने गैमेट्स बनाएंगे, मीरोजॉइट हो जाएंगे जब, तो गैमेट बना लेंगे। गैमेटोजेनेसिस में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद फिर मॉस्किटो अगेन काटेगी उसी पर्सन को। काटने के बाद क्या होगा बेटा? काटने के बाद एक काट रही है मॉस्किटो, काटने के बाद मॉस्किटो के गट के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बन जाएगा उन दो गैमेटों का जो मेल फीमेल बने थे हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। उसके बाद फर्टिलाइज होने के बाद मॉस्किटो की सलाइवा गट के अंदर ये मीरोजॉइट पनपने लगेंगे। पनपने के बाद क्या होगा? देखो, फॉर्म्ड मीरोजॉइट एंड रिलीज इन मॉस्किटो गट। बहुत सारे मीरोजॉइट बन जाएंगे और ये रिलीज होते दिखा रखे हैं मैंने, ठीक है ना। अब ये मीरोजॉइट गट के अंदर प्रेजेंट है किसके? नई मॉस्किटो के। अब क्या होगा? जैसे ही गट के अंदर प्रेजेंट, तो बेटा रेडी हैं फिर स्पोरोजॉइट एक नया इन्फेक्शन करने के लिए। मॉस्किटो रेडी टू इन्फेक्शन, नया इन्फेक्शन करने के लिए रेडी है। ये जो दिखाए हुए हैं ये मैंने मीरोजॉइट स्पोरोजॉइट निकले हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा साइकिल। अब ध्यान देना कि ये साइकिल जो हमारे यहाँ से लेकर के और हमारी कहाँ तक चलता है? गैमेट फॉर्मेशन तक, ये होता है एसेक्सुअल साइकिल जो मैंने टाइप में बताया है। और जो इसके अंदर चलता है, किसके अंदर? मॉस्किटो के अंदर, इसे कहते हैं सेक्सुअल साइकिल। जिसमें बेटा फर्टिलाइजेशन होता है ना, उसको कहते हैं सेक्सुअल साइकिल। तो दोनों साइकिल आपकी रीड हो चुकी हैं, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन जहाँ पे होता है वो सेक्सुअल वाला पार्ट होता है। जहाँ पे और काम हो रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक जो काम हो रहा है ये कौन सा होता है बेटा? एसेक्सुअल वाला होता है। लास्ट पॉइंट है आपका ट्रीटमेंट। मलेरिया का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जल्दी पढ़ते हैं। मलेरिया का ट्रीटमेंट करेंगे बेटा हम यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो नेट का यूज करके, यानी मच्छरदानी कहते हैं इसे, ठीक है। या मॉस्किटो रेपेलेंट, मॉस्किटो रेपेलेंट, ये मॉस्किटो को भगा दे, रिपेलेंट, मॉस्किटो रेपेलेंट यूज। जैसे कि हमारा एग्जांपल मैं बताता हूँ, ओडोमास हो गया, ओडोमास हो गया, ठीक है। ओडोमास लगाने का यूज़ करते हैं। या हम क्या, जैसे कि हम कॉइल लगाते हैं, ठीक है। कॉइल जो होती है हमारी कॉइल मॉस्किटो को रेपेलेंट करने की। या फिर हम क्या करते हैं? पेपर्स का यूज़ करते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट पेपर्स, मॉस्किटो रेपेलेंट पेपर्स, ठीक है ना, जो मॉस्किटो भगाने वाले होते हैं। धुएँ करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें। उसके बाद बेटा इसका और भी है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड आर्टिकल्स को प्रिवेंट करके, प्रिवेंट कॉन्टामिनेटेड, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड आर्टिकल्स, ठीक है। फूड एंड आपके वाटर,
फूड एंड वाटर को क्या करोगे, प्रिवेंट करके भी हम इसमें इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। उसके बाद बेटा लास्ट रह गया इसका ट्रीटमेंट, ड्रग का ट्रीटमेंट, कि कौन सी दवाई का यूज़ करके आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। सबसे पहले तो कुछ दवाई हैं जैसे पीसीएम, ये बुखार को उतारेगी। उसके बाद एक एंटीबायोटिक भी चलती है। एंटीबायोटिक जैसे बेटा कौन सी चलेगी, एंटीसिफ्लेक्सिन, या हम कहते हैं सफिक्सिम चलती है, ठीक है। और जो चिल होते हैं ना, ठंड जो लग रही थी उसके लिए चलेगी बेटा लेरीगो। और लास्ट में जो एक ड्रग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है उसका नाम बेटा क्लोरोक्वीन। ये क्विनॉन डेरिवेटिव है क्लोरोक्वीन, और इंपॉर्टेंट है, यही लास्ट तक मलेरिया को खत्म करती है, ठीक है बेटा। तो आपका मलेरिया कंप्लीट हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।